चलिए आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। आज आप सब जानते हैं 26 जुलाई की तारीख है और पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में 1999 की जंग, जिसमें भारतीय अफवाज फतेहयाब हुई थी, 2 से 2.5 महीने तक चलने वाली जंग में मुल्क के लिए जान निछावर करने वाले तमाम फौजी एहलकारों को याद किया जाता है और इस दिन को करगिल विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबात का इनेकाद हुआ और मरकज़ी तकरीब लद्दाख के सबसे सरतरीन मकामात में से एक द्रास में मुनक़िद हुई। 26वां करगिल विजय दिवस यहाँ शान व शौकत से मनाया गया। 2 मरकज़ी वज़रा, जिनमें मरकज़ी वज़ीर बराए खेल मनसूख मांडविया और वज़ीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ, इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी और बतौर मेहमान ज़िवक़र शिरकत कर रहे थे और साथ ही फ़ौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी और फ़ौज के आला क़यादत इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। करगिल विजय दिवस में शिरकत करके शोहदा को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला इस बार भी रहा। ताहम इस बार की तकरीब ख़ास इसलिए थी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऐसा मौका था जहां पर इतना बड़ा प्रोग्राम द्रास के अंदर हुआ हो और फ़ौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर कहा कि उन लोगों को सलाम पेश करते हुए जिनने अपनी जानों का नजराना पेश किया था, हम पुरअमन जिंदगी आज उन्हीं जवानों या शहादतों के सबब गुजार रहे हैं। करगिल वॉर मेमोरियल पर विजय दिवस के मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक पैगाम और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का मौसर जवाब था और मौसर हिकमत अमली का नतीजा भी, जो पूरी कौम के लिए गहरा जख्म। उनके मुताबिक 26 साल 2025 में 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर हमला करके दिया गया, जिसका जवाब भी दिया गया। इस बार भारत ने सिर्फ उनके मुताबिक सोग नहीं मनाया बल्कि फैसला कुन मरहले से आगे गुजरते हुए जवाब दिया। अब करगिल विजय दिवस के बारे में चंद बातें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो इस दिन के बारे में ख्याल तो रखते हैं या सोचते हैं, लेकिन बुनियादी मामलात क्या हैं, बात क्या हुई थी और क्यों जंग शुरू हुई थी, कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पहली बात, मई का महीना था 1999 में। पहला हफ्ता पाकिस्तानी फौजियों और दहशतगर्दों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर किया, भारतीय इलाकों में दाखिल हुए और बहुत सारे इलाकों के अंदर कब्जा कर लिया, जिनमें बार बार आपने टाइगर हिल का नाम भी सुना होगा। भारतीय सरजमीन के अंदर 4 से 10 किलोमीटर तक पाकिस्तान के फौज के अफसरान, फौजी जवान और ये दहशतगर्द जो शामिल थे बुलंदियों पर पहुंचते हैं, कब्जा करते हैं और ख़ास तौर पर पिछला ग्राफिक फिर से दिखा दीजिएगा, वो इलाके जिन पर कब्जा किया गया उनमें बटालिक सेक्टर भी एक था, करगिल था और इसके अलावा मुशर सेक्टर था और टोलोलिंग, वो 5 बड़े इलाके जहां पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल सिर्फ 1.5 से 2 हफ्तों के दौरान हो चुका था 1999 में। नेक्स्ट प्ले कीजिएगा। इसके बाद यहां से आगे बात बढ़ती है। पाकिस्तान का मकसद था कि सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में पहुंचा जाए और भारतीय फौज की सप्लाई लाइन मुकम्मल तौर पर काट दी जाए और कश्मीर और लद्दाख के बीच भी शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद की जाए। कश्मीर मसले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करना भी मुबस्सरीन के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तान ने जो जंग का मकसद था वो समझा जाता है और यह हुआ भी, क्योंकि आलमी ताकतों ने इसके बाद दखल अंदाजी शुरू कर दी। इसके बाद क्या होता है कि ऑपरेशन विजय शुरू किया जाता है फौज की जानिब से, जिसका मकसद दरअंदाजी करने वालों को बाहर निकालना था और इसमें हजारों फौजी, तोपखाने और फिजाइया की मदद ली गई। हालांकि एयरफोर्स या भारतीय फिजाइया की जो मदद थी वो थोड़ी ताखीर से ज़रूर ली गई, मगर एक बात समझना ज़रूरी था कि विजय ऑपरेशन या ऑपरेशन विजय फैसला कुन मरहले में मुल्क और कौम को ले जाने वाला था, जो हम सब के सामने उस वक्त शुरू हुआ। मई के महीने से इसका आगाज़ हो गया था। इसके बाद फिजाइया ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तानी पोजीशंस को निशाना बनाया गया जिन इलाकों में कब्जा किया गया था। ये फिजाइया का, इंडियन एयरफोर्स का किरदार था और फिजाइया हमले 26 मई से शुरू हुए 1999 में और फिजाइया जब 1932-33 में बनी, जब रॉयल फोर्स इसको कहा जाता था आज़ादी से पहले, उसके बाद सबसे मुश्किल पड़ाव और पहला इस तरह का बड़ा ऑपरेशन था जहां पहाड़ी सिलसिले में लड़ाई करनी थी। इस जंग में भारत के 527 फौजी शहीद हुए, 1300 से ज्यादा जख्मी हुए और इन्हीं की यादगार में द्रास के अंदर पहाड़ी सिलसिले में समुद्री सतह से हजारों फीट की बुलंदी पर वाक़े इस खूबसूरत इलाके के अंदर यादगार बनाई गई फौजी जवानों की, जिनने मुल्क के लिए जाने कुर्बान की। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल विष्णु प्रसाद, इसके अलावा ग्रेनेड शिव वर्धन और कैप्टन अनुज नायर उन लोगों में शामिल थे, जवानों में थे जिन्होंने बहादुरी, हिम्मत और शुजात की मिसालें कायम की। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको सबसे बड़ा फौजी एजाज
आला फौजी एजाज, आप इसको कह लीजिए, इससे नवाजा गया। ये बाद अज मर्ग था, या जिन लोगों ने शहादत फौज के दौरान रहकर या दिफा करते हुए दी है उनको दिया जाता है। तो विक्रम बत्रा भी उनमें से एक थे जिनको परम वीर चक्र से नवाजा गया भारत सरकार की जानिब से 1999 में अजीम कुर्बानी के लिए। ये शहादतें और कुर्बानियों की हम बात कर रहे हैं जो 1999 जंग में जवानों ने दी। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की इस इकदाम की मजम्मत की गई, बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल आया। अमेरिका समेत कई ममालिक ने पाकिस्तान से फौज वापस बुलाने को कहा, दबाव बनाया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ लीड कर रहे थे ऑपरेशन को। बिलाखिर पाकिस्तानी फौज पीछे हटने पर मजबूर हुई, लेकिन नुकसान तब तक काफ़ी ज़्यादा दोनों तरफ हो चुका था। फिजाइया ने 26 मई को ऑपरेशन शुरू किया तो उस तरफ, लेकिन उससे पहले इस तरफ काफ़ी जानें जा चुकी थी। अहम तरीन बातें क्या है? इन शॉर्ट, 1999 में मई के महीने में पाकिस्तानी फौजियों और दीगर ने करगिल के पहाड़ी इलाके में दाखिल होकर स्ट्रेटेजिक चोटियों पर कब्जा किया। ये वो स्ट्रेटेजिक एतबार से अहमियत के हामिल इलाके थे जहां से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को टारगेट बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता था। उनको सबसे पहले कैप्चर किया गया। जुलाई का महीना आता है, साल 1999 था। अवाइल में भारतीय अफवाज ने इन चोटियों पर दोबारा कब्जा करके ऑपरेशन विजय के तहत कार्रवाई शुरू की और इस तरीके से पाकिस्तान को रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ मराहिल में नुकसान पहुंचा जुलाई के महीने में। इसके अलावा यही साल था, यानी 1999, 11 जुलाई की तारीख थी। फौजियों ने बटालिक सेक्टर पर अहम पोजीशनें दोबारा हासिल कर ली। कुछ दिनों के अंदर ये ऑपरेशन चला और इसके बाद चूंकि फिजाइया भी साथ साथ ऑपरेशन कर रही थी, 14 जुलाई 1999 जब भारत के उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को कामयाब करार दिया। हालांकि लड़ाई चंद हफ्तों तक जारी रही। इस ऑपरेशन के बाद जब ऐवान को भी उस वक्त आगाह किया गया भारत सरकार की तरफ से कि कार्रवाइयां किस हिसाब से चल रही, क्या हो रहा है, तो 14 जुलाई के बाद भी ऑपरेशन चलता रहा। 26 जुलाई यानी आज की तारीख थी। 26 साल पहले 1999 में फौजी ऑपरेशन पाकिस्तानी फोर्सेस के जो मकबूजा इलाके थे, जो कैप्चर्ड एरियाज थे, वहां मुकम्मल इनखला हो गया और इस तरीके से ये ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, इख्ताम पजीर हुआ। अब इस जंग का इख्ताम तो हुआ, लेकिन 26 जुलाई 1999 को भारत ने ऐलान किया कि तमाम दरअंदाजों को वापस धकेला गया है, कुछ मारे गए, और इसी दिन, अगले दिन से ही हर साल करगिल विजय दिवस के तौर पर मनाने का फैसला हुआ। 26 तारीख को हर साल करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जो अहम बातें हैं जंग खत्म होते होते वो आपके सामने रखना हमने मुनासिब समझा। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि करगिल न सिर्फ एक जंग थी बल्कि फौज की बहादुरी, हिम्मत, शुजात, कुर्बानी और फर्ज शनासी की एक जिंदा मिसाल थी जो आज तक कायम है। भारत पाकिस्तान जंग पर जिस जंगबंदी भी नवंबर 2023 में हुई, जिस पर दोनों ममालिक मुत्तफिक हुए, फौजी हुकाम आगे आई, लेकिन ये तब हुआ था जब 4 बरस इससे पहले मुकम्मल हो चुके थे। बिल क्लिंटन की जो 1992 से 2001 तक अमेरिका के 42वें सदर बने, उन्होंने ज़ाती मुदाखलत की, दोनों ममालिक को पीछे हटाया। उस वक्त अमेरिका का बड़ा कलीदी किरदार माना जाता है इस जंग को रोकने में। इधर दूसरी तरफ फौजी बगावत पाकिस्तान के अंदर होती है, ये कहते हुए कि हुकूमत ने ये सारा काम खराब करवाया करगिल के अंदर, और जनरल परवेज मुशर्रफ इस्लामाबाद में कमांड सेंटर में बैठने वाले उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और मौजूदा वक्त में जो पाकिस्तान में मौजूद हैं लेकिन उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, यानी नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जेल भेज दिया और उनके साथियों को भी साथ साथ गिरफ्तार किया। 2001 में बिलाखिर जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सरबराह खुद को ऐलान करते हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ तो थे ही, लेकिन पाकिस्तान के सदर की हैसियत से वो काम संभालते हैं। आर्मी एक्ट में तरमीम की गई और उसके बाद 2008 तक उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिम्मेदारी संभाली। ये सिलसिला चलता रहा। बड़ी बात यह थी कि करगिल विजय दिवस जब से मनाया जाता रहा है, 26 बरस मुकम्मल हो गए भारत सरकार की जानिब से इस खास दिन पर, और दुनिया भर के अंदर तकरीबात होती हैं। इस खास मौके पर जम्मू कश्मीर के अंदर, करगिल, लद्दाख के दीगर हिस्सों में और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में प्रोग्राम हुए। सदर हिंद, नाइब सदर, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, वज़ीर आज़म समेत कई अहम शख्सियात की जानिब से आज इस खास मौके पर शोहदा की कुर्बानी को याद करते हुए खराज तहसीन पेश किया गया। भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की।
हमने शांति को अवसर दिया, पर उसने कायरता की कार्रवाई की और उसका उत्तर केवल हमने पराक्रम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया, बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे।